हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की ब्रांच वाइज वैकेंसी आ चुकी है। तो हम देखेंगे टोटल वैकेंसी। नोटिफिकेशन में हमने देखा था कि 327 थी और लास्ट ईयर से 80 ज्यादा है ऑलमोस्ट। और हर ब्रांच में भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे हर ब्रांच में डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज है ना। यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो रेलवे है, रेलवे अब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट नहीं करता है, ठीक है। 2000 आई थिंक 20 या 21 के बाद रेलवे का रिक्रूटमेंट बंद हो गया ईएससी के थ्रू। उन्होंने कुछ साल नहीं लिया था, एक दो साल। उसके बाद अब सीएससी यूपीएससी सीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हम सिविल इंजीनियर के बारे में बात करें, टोटल वैकेंसी जो है वो 145 है। पहले थी 130 लास्ट ईयर, यानी कि 15 वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट देख सकते हो आप, ठीक है। और अगर हम मैकेनिकल की बात करें, और इसमें हम ये देख लेना कि 145 में 61 जनरल, 14 ईडब्ल्यूएस, 39 ओबीसी, 11 एसटी, 20 एसटी, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में टोटल सिर्फ 42 वैकेंसी है, ठीक है, टोटल मिला के। और पिछली बार थी 37, सिर्फ 5 वैकेंसी बढ़ी है मैकेनिकल में। और अगर आप 42 में से देखो, जनरल की 22 बचेंगी, फिर बाकी सब एससी में 5, एसटी में 3, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस में 2, ठीक है। और ये सारे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल में, 77 इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। 22 थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो देखो 55 बढ़ गई हैं। और अगर हम डिपार्टमेंट देखें, ये सारे डिपार्टमेंट है। 77 में से जनरल 38 की हैं, 4 ईडब्ल्यूएस की, 18 ओबीसी, 4 एसटी, 11 एससी की, ठीक है। तो इसमें जो है अच्छी वैकेंसी बढ़ चुकी है। बट इसमें ये ध्यान रखना कि जो 2 वैकेंसीज हैं, इसमें कैटेगरी डिफाइन नहीं किया ना, टोटल बता दिया उन्होंने। तो ये भी देख लेना आप। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल वैकेंसीज हैं 63। और पहले थी आई थिंक 58 लिखी है, जो मेरे पास डेटा आई थिंक 55 या 58 इतना कुछ था। और सिर्फ 5 वैकेंसी बढ़ी है उसमें भी अगर देखा जाए। अब देखो इसमें जो 12 वैकेंसीज हैं, इनका इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ ना। तो जो 21 और 6, 21 और 15, 36, हाँ इनका डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐड नहीं है, ठीक है। तो जनरल में ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज बनेंगी, क्योंकि ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना, फिर ऐड हुई है ये, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। और डिपार्टमेंट चेक कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, देखो इंडियन टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होती है। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप ए, ठीक है, ये ग्रुप ए पोस्ट है। अब वही सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस में ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। मतलब ये 5 पोस्ट हैं, ग्रुप बी की हैं। और इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, ये भी इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज। अब आता है जेटीओ ग्रुप बी, ये भी डीओटी डिपार्टमेंट टेलीकॉम में पोस्ट है, बट इसमें ग्रुप बी है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पोस्ट ग्रुप बी है। अगर 63 में देखा जाए, 5 और 25, 30 जो है ग्रुप बी की हैं। फिर डिफेंस एरोनॉटिकल एक नई डिपार्टमेंट आया है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो लास्ट ईयर नहीं था, ठीक है। तो ये है वैकेंसीज। अब बात आती है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए इसी के लिए, नहीं, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करूंगा ऑब्वियसली, कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने गेट ईएससी दोनों के लिए प्रिपेयर किया है। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ईएससी के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, कि अगर आपका टारगेट सिर्फ ईएससी है, वो चीज मेरे हिसाब से अप्रोच गलत है। आपको गेट और बाकी एग्जाम्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, वो भी देने चाहिए। और ओनली ईएससी आपको तभी देना चाहिए कि आपका टारगेट सिर्फ ईएससी, जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ठीक है, तब आपका टारगेट हो कि ईएससी हो, बस वही चाहिए मुझे, या तो कुछ नहीं चाहिए, फिर ठीक है। बट अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, अगर आप पहली बार ही गेट दे रहे हो, तब आप पहले गेट पे फोकस करो, गेट में एक अच्छा रैंक ले आओ, ठीक है। उसके बाद आप इंजीनियरिंग टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उसका नॉन टेक पढ़ो, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाओ, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज डायरेक्टली टारगेट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। अगर आपका टारगेट ऐसा है कि आपको पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो उस केस में आपको ईएससी पहले टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको बाद में कर सकते हो, बिकॉज अगर आप सिलेबस देखो, सिलेबस ही बहुत वास्ट है। आपको कम से कम 1.5 साल तो मुझे लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट करने में जाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम होता है, पहले प्री होगा। अगर मैं इस साल के एग्जाम्पल लगाऊं, इस बार फरवरी में प्री हुआ है, ठीक है, प्री दोगे आप। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो आपका मेंस होगा। इवन आई थिंक जुलाई हुआ था इस ईयर, मैंने जुलाई में दिया एग्जाम। जुलाई में मेंस दिया, उसके बाद अगर आपका वो क्वालिफाई होता है, आपका इंटरव्यू होता है। अभी जैसे इस साल के इंटरव्यू होने वाले हैं अभी
अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, उसका फिर रिजल्ट दिसंबर एंड तक आएगा। एक साल आपका तैयारी का हो गया, मिनिमम कह रहा हूँ, है ना, ज्यादा ही होगा तैयारी का, 1.5 या 2 साल तक। एक साल आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, और उसके बाद भी मेडिकल होगा, तो कम से कम बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि तुरंत जॉब चाहिए, तो उस चीज के लिए आपको नहीं करना चाहिए अभी फिलहाल। पहले सेटल हो जाओ, एक जॉब पकड़ लो, उसके बाद करो, ठीक है। तो ये मेरा सुजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कुछ भी और डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू द ब्रेन शॉक्स।